गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने कल कल फिजिक्स का एक टॉपिक जो पोर्शन था, एक टॉपिक ख़त्म किया था, तो आज हम दूसरा पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जे एंड के। और इसमें स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी रिवर्स एंड लेक्स कवर कर दिया है। और आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स, ये रहेगा पार्ट फर्स्ट, और जिसमें आज हम 5 पर्सनैलिटीज़ की बात करेंगे। महाराजा हरि सिंह, करण सिंह, महरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद और कल्हाना की बात। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं महाराजा हरि सिंह जी से। तो महाराजा वाज बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1895 इन हिंदू कचवाहा कास्ट इन राजपूत कम्युनिटी। तो स्टूडेंट, महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1895 को हिंदू जो कचवाहा कास्ट होती है राजपूत कम्युनिटी में, उनमें। तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ही असेंडेड थ्रोन इन 1925। तो स्टूडेंट, उन्होंने राजगद्दी कब संभाली? इन्होंने राजगद्दी संभाली 1925 में। ही इज़ द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट रूलर थे किसके? हमारी प्रिंसली स्टेट के। अब स्टूडेंट्स, वर्क्स, आइए इनके काम की बात करते हैं। ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। तो स्टूडेंट, इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिजेस। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने लॉज लाए, और उन लॉज ने क्या कर दिया, जो उस दौरान चाइल्ड मैरिजेस जो बच्चों की शादियाँ होती थी, उनके ऊपर रोक लगा दी। ही ओपनड प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर द लो कास्ट। तो स्टूडेंट, इन्होंने एक और काम किया, और इसमें क्या किया कि जो वर्शिप करने वाली जगह थी, मंदिर मस्जिद, तो वहाँ पे लोगों को इन्होंने, जो लो कास्ट के लोग थे, उनको अलो कर दिया कि वो भी जा सकते हैं। ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन को साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। और इसी इंस्ट्रूमेंट सेशन के तहत हमारा जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थी, जो हमारी स्टेट थी प्रिंसली स्टेट, वो इंडिया में उसका मिलाप हो गया। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं करण सिंह की। तो ही इज़ द सन ऑफ लास्ट रूलिंग महाराजा हरि सिंह एंड बॉर्न इन 9 मार्च 1931 एंड इंडियन पॉलिटिशियन। तो स्टूडेंट, ये जो करण सिंह जी हैं, ही इज़ द सन, ये किसके बेटे हैं? महाराजा हरि सिंह जी के। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 9 मार्च 1931 को, और ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके वर्क की बात करते हैं, इनके काम की। ही सर्व्ड एज सदर रियासत एंड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने सदर रियासत और गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूप में भी काम किया है। ही सर्व्ड इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए, चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने इंडियन एम्बेसडर, एज ए इंडियन एम्बेसडर इन द यूएसए में काम किया है। फिर उन्होंने एज ए चांसलर काम किया है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो अब स्टूडेंट्स, इनको अवार्ड कौन सा मिला है? ही रिसीव्ड पद्मा विभूषण इन 2005। तो स्टूडेंट्स, इनको पद्मा विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं महरचंद महाजन की। He was born in 23rd December 1889 and the former Chief Justice of India. तो स्टूडेंट्स, इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1889 को, और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं इंडिया के। बुक्स जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है लुकिंग बैक द ऑटोबायोग्राफी महरचंद महाजन। तो स्टूडेंट्स, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? लुकिंग बैक। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है कि ऑटोबायोग्राफी महरचंद महाजन जी की क्या है? लुकिंग बैक। अब बात करते हैं इनके काम की, वर्क्स की। ही वॉज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये तीसरे चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। और साथ में to that he was the prime minister of Jammu and Kashmir during the reign of Maharaja Hari Singh and played a key role in the cession of state to India। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर भी काम किया है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। और किसके राज में? किसके राज में? और इन्होंने किया है महाराजा हरि सिंह के राज में। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो असैसिनेशन हुआ था हमारी स्टेट का, किसके साथ?
इंडिया के साथ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, आल्सो सर्व्ड एज द वन ऑफ द फर्स्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एज ए वन ऑफ द फर्स्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी काम किया है। ही वॉज द नॉमिनी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द रेड क्लिफ मिशन दैट डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो स्टूडेंट इन्होंने एज ए नॉमिनी जो एज ए नॉमिनी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस से काम किया है। किस पे किया है? ऑन रेड क्लिफ मिशन। और रेड क्लिफ मिशन किसके क्या था? रेड क्लिफ मिशन ये था स्टूडेंट्स जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया था। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद जी की। तो ही वॉज बॉर्न इन 1907। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1907 में। ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन। तो स्टूडेंट ये भी इंडियन पॉलिटिशियन थे। और आइए बात करते हैं इनके वर्क्स की काम की। तो ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1953 टू 1964। ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 11 ईयर्स फ्रॉम 1953 टू 1964। तो स्टूडेंट्स इन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर काम किया कब से लेके कब तक? तो फ्रॉम 1953 से 1964 तक। तो स्टूडेंट्स इनको ये भी माना जाता है कि इन्होंने ही वॉज द लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबा टेन्योर जो था वो इन्हीं का रहा था। एंड कितने साल तक? 11 साल तक, फ्रॉम 1953 टू 1964। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एबल एडमिनिस्टर एंड इज रिमेंबर्ड एज ए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। तो इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि ही इज ए एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद इनको एज ए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर से भी याद किया जाता है। ही वॉज आल्सो द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो जो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसके एज ए वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स से के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए आप बात करते हैं फाइनली पांचवी पर्सनैलिटी की, जिसमें कल्हाना की बात करते हैं। तो ही वॉज द ऑथर, सबसे पहले वो ऑथर थे। ही वॉज बॉर्न इन कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली। तो इनका जन्म जो हुआ वो हुआ कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली में। और इनके काम क्या थे, इनके वर्क्स क्या थे स्टूडेंट्स? ही वॉज द ऑथर ऑफ फेमस राजा तरंगनी द रिवर ऑफ किंग्स ऑन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड रिगार्डेड एज द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। तो स्टूडेंट्स इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था राजा तरंगनी, जिसको द रिवर ऑफ किंग्स से नाम से जाना जाता है, और जिसमें और जो मानी जाती है जिसमें कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन, और उसको माना जाता है कि वो जो बुक है उसमें कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसका वर्णन किया है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कल्हाना राजा तरंगी फॉर ए लॉन्ग पीरियड एज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो द रूलर्स ऑफ द कश्मीर। तो स्टूडेंट राजा तरंगनी जो ऐसा सोर्स रहा है बड़े लंबे समय के लिए कि जिससे हमें पता चलता है कि रूलर्स ऑफ कश्मीर जो राजे थे कश्मीर में वो कौन कौन से रहे थे। कल्हान रोड हिज वर्क इन संस्कृत बिटवीन 1148 एंड 1149। तो स्टूडेंट जो कल्हान थे इन्होंने जो अपना काम संस्कृत में लिखा, और कब से लेके कब तक लिखा? इन्होंने लिखा 1148 से लेके 1149 तक। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करते जाइए, और मैं संडे को मैं 50 MCQ की एक सीरीज लाऊंगा फिर से, और जिससे आपके जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो स्टूडेंट थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।